कर सकते हैं जो आज का विषय चल रहा है अपना। उसके पहले सबको, रश्मि जी अपना नंबर बता दीजिए प्रीति जी वगैरह को जो ज्वाइन होना चाहते हैं। कल भी आए थे। पिंकी जी, क्या नाम है प्रीति जी? अब हाँ, अभी थे। सबको नंबर बता दीजिए एक बार। हाँ, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। हाँ बताइए। हाँ, 98 हाँ 69 हाँ 73 73 हाँ 73 हाँ 67 हाँ 24। ठीक है। आप अपना स्थान भी लिख दीजिए। आप कहाँ से? दिल्ली से? कहाँ से? जयपुर? गुवाहाटी, गुवाहाटी असम। अच्छा, गुवाहाटी आसाम से। हाँ, तो जहाँ से स्थान भी लिख दीजिएगा तो बहुत बड़े। ठीक है, ठीक। चलिए, चूंकि आपने लगभग पूरा भारत जुड़ गया है पंडित जी साहब। हाँ, नहीं, अच्छा है ना, अपन तो एक ही है। ये बहुत बढ़िया। पिंकी जी, क्योंकि आपको ही बोलना बताना है आज कि अपन ने आज का स्वाध्याय का विषय क्या था। एक तो ये कि अपना यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है, स्वाध्याय कर रहे हैं अपन सभी, एक फैमिली है, स्वाध्याय फैमिली है, कोई जल्दी नहीं है। विषय सूक्ष्म से सूक्ष्म लेंगे और सरल से सरल समझेंगे। हम तो सरल बनाने के लिए कोई मतलब जो कहानी वगैरह का आधार नहीं लेकर सिर्फ तत्व की बात को किस तरह से बार बार रिवाइज करके, क्योंकि मेरे पास में प्रश्न भी आया था कि अनेकांत का स्वरूप काफी, अरे इतना आपने समझा, इतने प्रश्न के उत्तर दिए, आशाबेन तलाटी के हैं, निधि जी दिल्ली से हैं, ममता जी के हैं घाटकोपर, इतने अच्छे प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं। ये वास्तव में आप सबकी प्रशंसा का है कि आपने 14 दिन तक ऐसे कठिन शब्द को सुना और रोज लॉग इन किया। बहुत बड़ी बात है ये जो है, क्योंकि अपन इस तरह से करेंगे तो ये सारा समझ में आने ही वाला है, क्योंकि केवल ज्ञान हम ही को होने वाला है और केवल ज्ञान होने में कौन सी चीज जानने में नहीं आएगी। तो जिसको केवल ज्ञान होना है उसको सब चीज जानने में तो आने वाली ही है। ठीक है, आप बताइए पिंकी जी, आज का विषय क्या था? जी, सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग है उसमें से निशंक अंग के बारे में बताया था कि निशंक का अर्थ कुंतन आचार्य देव जी ने निर्भय बताया है और 7 भय से रहित रहते हैं। उसमें से इहलोक और परलोक के बारे में आपने बताया। बहुत बढ़िया। स्मिता जी, आप बांद्रा से। स्मिता जी, अपन ने जो छड़ाला में बोल क्या था? जिन वच में शंका न धार, इतनी सी लाइन थी, आधी लाइन थी। जिन वच में शंका न धार, इस बोल की व्याख्या में अपन ने कैसे भूमिका बनाई? पहले जो अपन ने एक चर्चा की वो कौन सी चर्चा वो समाप्त हुई और आज कौन सी शुरू हुई? पहले तो जिन वचनों में जो सम्यक दृष्टि को है वो जिन वचनों में शंका नहीं होती है वो, और आज है ना हमने एक कुंद कुंदा ये दौलतराम में उन्होंने उसको निर्भय बताया निशंक को, और ठीक है, हाँ, समय साजी में निर्भय बताया और बराबर। आज का निर्भय की बात है। अब 15 बोल होते हैं इस तरीके से। बराबर, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो पहले चर्चा चली थी उसका क्या आधार था? आशा बहन तलाटी आप बताएंगे? जो अपने अनेकांत स्वरूप की थी वो कहां से बात निकली थी? बोल तो वही था, जिन वच में शंका न धार। तो वो बात कहां से निकली थी अपनी, जहां पर अपने प्रमाण निक्षेप रहे? वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से अपने पहले आचार्य रामचंद्र जी के जो श्लोक है उसके अनुसार अनेकांत स्वरूप जो जैन धर्म का सिद्धांत है उसमें तत् तत् एक अनेक सत असत नित्य नित्य 4 बोलों की चर्चा की। उसके बाद में बस वही तो रुकना। अभी तक जो अपन ने चर्चा की थी कैसे थी कि सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती है, ये दौलत राम जी ने कहा। तो हमने क्या प्रश्न उठाया कि जिनेंद्र भगवान के वचन में क्या आया है जिस पर सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती है? अपनी स्वाध्याय की चर्चा कैसे चली? दौलत राम जी ने बताया सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती है। हमने क्या प्रश्न किया? हमने क्या कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में क्या आया है जिस पर कि सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती है? इस प्रश्न हमारी जिज्ञासा के लिए हमने अमृतचंद्र आचार्य की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम के 23वें श्लोक को आधार बताया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि को सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए
अनेकांत स्वरूप में क्या यह सत्य है, क्या यह असत्य है, ऐसी शंका नहीं होती है। तो इस प्रश्न, इससे लेकर हमने कहा कि वास्तव में वस्तु का अनेकांत स्वरूप क्या है। जब वस्तु का अनेकांत स्वरूप की बात आई, तब उस संबंधी आया कि प्रत्येक वस्तु 4 युगलों से गुथी हुई है। हाँ कांति भाई, कौन से 4 युगल है अनेकांत के? वस्तु के अनेकांत स्वरूप को बताने वाले 4 युगल। जो वस्तु तत्व है, हाँ। जो वस्तु सत्य है वो असत्य है, नित्य अनित्य, तत् अतत्, और एक। तो ये तो वस्तु की व्यवस्था हुई। तो निधि जी, फिर हमने आगे कैसे इसके बारे में कैसे स्वाध्याय का विषय बढ़ाया कि ये वस्तु अनेकांत स्वरूप है, इन बोलों में परस्पर विरोधाभास लग रहा है, तो इसको जानने की पद्धति क्या है? तो उस पद्धति का नाम, हाँ, इस पद्धति का नाम क्या है? निधि जी बताएंगे। निधि, हाँ, इस पद्धति को स्वादवाद विधि से जानते हैं, और ये सब नए की भाषा से समझा जाता है। बहुत बढ़िया, आपने एक आगे बता दिया, बहुत अच्छा है। आपका तो उत्तर काफी जोरदार भी आते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत आप लोगों के सभी के उत्तर बहुत जोरदार आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने स्यादवाद किया। तो स्यादवाद में योजना कैसे बनती है कि सप्तभंग की योजना बनती है। ये हो गया वस्तु का स्वरूप कैसा, अनेकांत, उसके 4 बोल, उसके बारे में हमने चर्चा की। उसको समझने की पद्धति स्यादवाद, स्यादवाद को समझने में सप्तभंग की योजना। इतना समझने के बाद में इस वस्तु को जो जानना है, जानेंगे हम ज्ञान में किसी से सुनकर। तो ज्ञानात्मक और वचनात्मक में जो नए हैं उनकी बात की, प्रमाण की बात की और निक्षेप की बात की। इस तरह से हमने एक विषय, इस दौलत राम जी का जो एक विषय था कि सम्यक दृष्टि जिन वच में शंका को नहीं धारण करते हैं, यह हमने 14 स्वाध्याय के सेशन के द्वारा पूरा किया। ये पूरा तो किया है, लेकिन ये फिर वापस रिपीट होके आने वाला है। इसलिए जो नहीं मिस कर गए हैं वो फिर उनका रिवाइज हो जाएगा। आज से हमने दूसरा प्रकरण लिया है, उसका आधार है समय सार। समय सार परमागम में आचार्य कुंद भगवान ने उसमें निर्जराधिकार में 228वीं गाथा में सम्यक दृष्टि निशंक होते हैं क्योंकि वे 7 भय से रहित होते हैं। आज से हमने ये प्रकरण शुरू किया है। उन 7 भयों में से 2 भय की आज चर्चा की है और आगे हम उसकी चर्चा को बढ़ाएंगे। इस संबंधित आपको प्रश्न भी मिलेंगे। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति करनी, किसी को, आप लोगों में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोलिए। अंजू जी जैन, कहां से आप? अंजू जैन, आप बोलेंगे जिनवाणी स्तुति? अंजू जी जैन, जा वाणी की ज्ञान थी सरल, बोलिए। आप अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मैं कोटा से हूँ। कोटा से अंजू जी, आप हमारे ग्रुप में जुड़े हुए? हाँ, मैं 2-3 दिन हो गए आपके ग्रुप में। हाँ, मतलब जो ऑनलाइन सन्मति स्वाध्याय मंदिर व्हाट्सएप ग्रुप में। मैंने रश्मि जी को मैसेज करके जोड़ा था। बराबर, ठीक है। मंजू जी, स्वाध्याय बहुत बढ़िया। मंजू जी, जय जिनेन्द्र। मंजू जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, आप जिनवाणी स्तुति बोलिए ना, आपका नंबर आज। स्याद्वाद में षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ। सॉरी, जो उपकार है उसके जो लिए, किया उपकार है उसके लिए, माँ को वंदना शत बार है। हाँ, ये सुशीला जी 9 बार नमोकार मंत्र। सुशीला जी 9 बार नमोकार मंत्र आपकी तरफ से हो जाए।
हाँ बोलिए, कोई भी बोलिए। चलिए रश्मि जी आप बोल लीजिए 9 बार नमोकार मंत्र, फिर आगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलो जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बोलिए, ऐसी जनरल बात। हाँ पंडित जी, हाँ हाँ मैं चांदी वाली बात कांति रंजन। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ये लोग भय और परलोक भय में आपने जो बताया सब बराबर। तो सम्यक दृष्टि जीव आप कह रहे हैं कि वो बाहर से तो सब चीज करेगा, लेकिन फिर अब ये उसने जब करना है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी वो निकालेगा, दवाइयां भी लेगा, डॉक्टर को भी दिखाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसकी सोच क्या होना चाहिए? यानी सिंपल शब्दों में आत्मा, आपके जो कठिन शब्द में तो ठीक है, एक उसकी सोच क्या होना चाहिए? यानी एक बहुत पहले तो ये कहना है कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में जो बाह्य आचरण है, जो चारित्र मोहनी की अपेक्षा जो है कि वो परिवार की चिंता कर रहा है, वो दोनों एक शरीर का होता है। इसके लिए हमारे पास में 2-3 उदाहरण है। एक तो रामचंद्र जी का, कि रामचंद्र जी शायिक सम्यक दृष्टि थे और भाई की मृत्यु के बाद में 6 महीने तक उनका शव को लेकर शव को निलाते थे, ऐसा लिखा पुराण में। जो भी मतलब उसको निलाते थे, उसको बोलते थे लक्ष्मण उठ, लक्ष्मण क्या जाए, इसकी उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। बलभद्र है, शायिक सम्यक दृष्टि है, उनका भी आचरण ऐसा है। दूसरा उदाहरण राजा श्रेणिक का है, जो शायिक सम्यक दृष्टि था, ठीक है ना, और उसको भी जेल के अंदर जब पुत्र ने बंद कर दिया था और वो आया था, तब उसको भी भय हुआ था। अब यहाँ पर कह रहे कि वो जो भय कहा जा रहा है और यहाँ पर जो भय कहा जा रहा है ना, उन दोनों में अंतर है। वो अंतर कौन सा है? एक है श्रद्धा लेवल का भय और एक है चारित्र मोहनी का भय। क्या अंतर है? कि श्रद्धा लेवल के भय में ऐसा है कि यह नहीं होगा तो मेरा सर्वस्व चला जाएगा। जैसे कोई अभी वर्तमान में नौकरी करता है और उसकी कंपनी बंद होने वाली है, तो उसको इस लेवल की तो चिंता होगी और दूसरी नौकरी ढूंढेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब मैं समाप्त हो गया, मेरा सर्वनाश हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो अंतर है, ये सम्यक दृष्टि में इसलिए निर्भय कहा है। इसकी और चर्चा अपन करते जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यही तो समझना है सूक्ष्म से कि बाह्य से तो दोनों एक तरीके दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में अंतर है। एक को निर्भय कहा जा रहा है
और एक को भय सहित कहा जा रहा है। तो दोनों में ये अंतर अपने को समझना है। तो पंडित जी अगर भय रहेगा तो आपको बताया था जैसे कि क्रिया में भी वो नहीं आती है, सम्यक दृष्टि अगर उसको सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन है, तो वो क्रिया भी वैसे नहीं करता है। तो अगर सम्यक दृष्टि है फिर वो क्रिया क्यों करेगा? जैसे देखिए, अपन दो गुण की बात कर रहे हैं, एक श्रद्धा गुण की, चारित्र गुण की। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि यद्यपि चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को चारित्र नहीं कहा गया है, लेकिन उसका चारित्र गलत भी नहीं होगा कि वह कुगुरु कुदेव शास्त्र को करेगा, सप्तव्यसन का सेवन करेगा, रात को भोजन करेगा। ये सब जो चारित्र का सदाचार है, वो जो उसके जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उसके अनुकूल उसका आचरण होगा। जितनी उसके अंदर में जो द्रव्य की एक कषाय चोकड़ी के अभाव में शुद्धता प्रकट हुई है, उसके अनुरूप उसका चारित्र होगा। लेकिन जो चारित्र मोहनी संबंधी जो क्रिया है, उस क्रिया में सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। कौन सा विशेष? मिथ्या दृष्टि जो कि बाह्य क्रिया में सदाचार पालन कर रहा है। चारित्र तो उसका है नहीं। मिथ्या, जब तक मिथ्या दर्शन है तब तक उसके चारित्र तो है ही नहीं है, लेकिन उसके जो सदाचार है और सम्यक, उसमें अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। और परिवार के, पुत्र की, अपनी आजीविका की चिंता जो सम्यक दृष्टि को हो रही है वह मिथ्या दृष्टि को भी हो रही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। और वो अंतर है, अंदर का अंतर है कि एक को कि ये नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, दोनों की पूरी पूरी चिंता उसको रहती है। पंडित जी साहब, वर्तमान में उपशम और क्षयोक्षमी हो सकता है, शयिक तो होता ही नहीं। हाँ, वर्तमान में उपशम होगा, क्योंकि जब भी पहली बार सम्यक दर्शन होगा वो उपशम सम्यक दर्शन ही होगा, और उसके बाद में वेदक सम्यक होगा, क्योंकि उपशम सम्यक का काल केवल अंतर्मूर्त है। उसके बाद में नियम से अगर सम्यक दृष्टि है तो वेदक सम्यक दृष्टि होगा, नहीं तो उसका गुणस्थान गिर के पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी आ सकता है। एक पंडित साहब, एक बात है। हाँ जी, कि जीव ने कभी जीन वचन में शंका नहीं की है, हमने कभी जीन वचन कभी सुने ही नहीं, तो हमने कब शंका की थी? हाँ, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये किसकी बात कर रही है कि जिनेंद्र भगवान के जो सम्यक दृष्टि है ना, तो सम्यक दर्शन देशना लब्धि पूर्वक ही होता है। जी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो उसको हुई है वो 5 करण लब्धि पूर्वक ही हुई है। मतलब शायवशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। तो देशना लब्धि में उसने सुना भी है और तत्व निर्णय भी किया है। जी, अच्छा। तो इसमें एक बात और है, जैसे कि 8 अंग है, उसमें वात्सल्य अंग प्रथम आता है कि और दूसरा अंग आएगा? वात्सल्य बिना तो कैसे होगा? हाँ, वात्सल्य अंग होगा। जैसे कि गुरु का उपदेश सुना तो गुरु के प्रति, गुरुओं का जीवों के प्रति वात्सल्य भाव होगा तो ही जीव को समित तो होगा ना। जब जो जीव उसकी बात सुन रहा है उनको, उनके प्रति वात्सल्य होगा तो ही सुन पाएगा। ये जो 8 अंग है ना, इसमें 4 ग्रुप है, 2 के 2 4 के 2 ग्रुप है। मतलब जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर जो उपगुहन, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य आते हैं। जी। उस दूसरे ग्रुप के अंदर मुख्यतः चारित्र की, मतलब व्यवहार की अपेक्षा है, और पहले में निश्चय की अपेक्षा। लेकिन 8 के 8 निश्चय से है और 8 के 8 के व्यवहार स्वरूप भी है। दोनों का हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अपन जो प्रभावना और वात्सल्य है ना, उसमें अपन व्यवहार वाले स्वरूप को ज्यादा मतलब ध्यान में आता है, क्योंकि वही देखते हैं जी। लेकिन उसका भी निश्चय स्वरूप है। तो जब उस अंग पर अपन आएंगे, अभी आए नहीं है, उस पर आएंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। मतलब 8 के अंग का निश्चय स्वरूप और व्यवहार स्वरूप दोनों की चर्चा करेंगे। हमने आज दिन तक कभी ये 8 अंग की निश्चय की चर्चा सुनी भी नहीं है। हमने खाली ये व्यवहार की चर्चा ही हमने दिमाग में है हमारे, दूसरी चर्चा हमारे कोई ख्याल में है ही नहीं। और ये
और अपने ये दोनों ने। अवांतक सत्ता और ये मां सत्ता ये भी हमने नहीं सुनी थी कभी। इस बार ही आपके द्वारा हमारे को ख्याल में आई है। हाँ, हाँ। तो ये आपसे हमारे को बहुत कुछ सीखने में आता है। बाकी हम लोग हमारे को कभी ये बात कभी सीखने में आई नहीं, कभी बात सुनने में नहीं आई, बात ये है। और दूसरी बात ठीक है, ये तो आपका आभार है हमारे ऊपर। नहीं 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 मुकेश जी, अपन तो स्वाध्याय कर रहे हैं और आप लोगों का है कि अपन सब एक साथ, बस ये है कि कठिन विषय भी आए तो जैसे अपने मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं तो कठिन विषय आता तो उसकी एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, वो मेडिकल कॉलेज छोड़कर घर पर नहीं आ जाते हैं। तो मम्मी डैडी भी कहते हैं कि ट्यूशन कर ले भैया, या अपने फ्रेंड के पास जाके पूछ ले। तो यहाँ पर तो जिनागम के विषय है, देखिए सरल बताना, कहानी के रूप में बताना, वह तो अपन ने बहुत सुना है, अपन सब स्वाध्यायी है। अब अपन यहाँ पर कॉलेज लेवल की सूक्ष्म चर्चा कर रहे हैं और मैं ये नहीं कहता हूँ कि विषय कठिन नहीं है, क्योंकि जो मैंने विषय लिया है ना वो एकदम मतलब ऊंचा लिया है, लेकिन अब उसको सरलता से समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझ में आएगा ऐसा मैं पूरा प्रयास भी करूंगा कि आपने जो है आपको विषय समझ में आए और हम इसका लाभ लें, ऐसा पूरा मेरा प्रयास रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार जब कोई चीज सुनते हैं तो आप नोट करिए, कठिन लगता है। कठिन कब तक लगता है? जब तक कि समझ में नहीं आता। समझ में आने के बाद में वह विषय सरल लगता है। जैसे अनेकांत स्वरूप का पहले लग रहा था ये विषय कहाँ से आ गया, ये क्या, इसका क्या संबंध है। अब अपने को पता चला है कि सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं होती है, उसके हमने 3 तरह से निकाला। एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से, एक हम निकाल रहे हैं समय सार से, और फिर तीसरा रत्नाकरण शावकाचार्य से। और तीनों में बात निशंकित अंक की है, तो उसको समझकर हम आगे बढ़ेंगे। बराबर। मुकेश भाई, हम सब डॉक्टर बन के रहेंगे, चिंता मत, के क्लास मिस नहीं करेंगे। नहीं, हम एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास लेके भी ये सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे जरूर। पंडित साहब का बहुत समझ लो कि इतना नॉलेज है कि अपने को दूसरी जगह जाने की कोई भी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, कभी नहीं पड़ेगी। उसका लाभ अपन सब लेंगे ना। मैंने और मेरे को आज पंडित जी साहब से आज ये पूछना था, वो परलोक का जो साइन बताया ना, वो कोरोना जैसा क्यों है सिंबल? क्योंकि अपने को कोरोना का ही भय है ना। मेरा ध्यान उधर ही था, मैंने कहा ये कोरोना जैसा क्यों बनाया परलोक का? रश्मि जी आप तो बहुत आगे हो, लेकिन रश्मि जी आप तो बहुत आगे हो, लेकिन नहीं है वो तो जो भी है, ये सब रश्मि जी अब आपको भय नहीं करना चाहिए। रश्मि जी आप बहुत आगे बढ़ गए, अब आपको भय नहीं करना चाहिए कोरोना से। कोई भय नहीं है, मैं तो कह रही थी, मेरी पकड़ में नहीं आया। मैंने बताया कि परलोक का सिंबल कोरोना जैसा है। तो वही तो भय है ना। अभी बने नहीं ना, उस पथ पे है। ठीक बात है। स्वाध्याय होकर के भी हाँ, चलिए जय जिनेंद्र, कल मिलते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।